हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। द ईडियम टू डांस अटेंडेंस ऑन, व्हाट डज दिस ईडियम मीन? टू डांस अटेंडेंस ऑन का मतलब होता है किसी पावरफुल आदमी की चमचागिरी करना, उसके आगे पीछे घूमना। एंड द ऑप्शंस हियर आर टू फ्लैटर समवन एक्सेसिवली, हद से ज़्यादा किसी को खुशामद करना। ऑप्शन बी इज़ टू इग्नोर समवन डेलिबरेटली, जानबूझकर किसी को नज़रअंदाज करना, अनदेखा करना। एंड ऑप्शन सी इज़ टू एंटरटेन समवन, किसी का मनोरंजन करना, किसी को खुश करना। ऑप्शन डी इज़ टू मॉक समवन पोलाइटली, तहजीब के साथ किसी का मजाक उड़ाना। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए। टू डांस अटेंडेंस ऑन मीन्स टू फ्लैटर समवन एक्सेसिवली। अब इस इडियम को सेंटेंस में यूज़ करेंगे। ही danced attendance on his boss for प्रमोशन, यानी प्रमोशन पाने के लिए वो अपने बॉस की चमचागिरी करता रहा, अपने बॉस को खुशामद करता रहा। दूसरा इडियम है टू वॉक ऑन अ रेजर्स एज। टू वॉक ऑन अ रेजर्स एज का मतलब होता है बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में होना या बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन में होना, यानी जब एक छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। दैट इज़ कॉल्ड एज टू वॉक ऑन अ रेजर्स एज। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है। टू एक्ट कॉन्फिडेंटली, यानी पुरएतमाद तरीके से काम करना। ऑप्शन बी इज़ टू बी इन अ रिस्की सिचुएशन, खतरनाक हालत में होना, खतरनाक पोजीशन में होना। एंड ऑप्शन सी इज़ टू हेजिटेट अननेसेसरीली, बेवजह हिचकिचाना। एंड ऑप्शन डी इज़ टू डिले अ डिसीजन, फैसले को टालना। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। टू वॉक ऑन अ रेजर्स एज मीन्स टू बी इन अ रिस्की सिचुएशन। अब इस इडियम को सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? Diplomacy means walking on a razor's edge. Diplomacy means walking on a razor's edge, यानी डिप्लोमेसी में थोड़ी सी भी गलती महंगी पड़ सकती है। थर्ड वन इज़ द इडियम टू मेक अ वर्च्यू ऑफ नेसेसिटी। टू मेक अ वर्च्यू ऑफ नेसेसिटी का मतलब होता है यानी मजबूरी को समझदारी के साथ एक्सेप्ट कर लेना और उसे पॉजिटिव बना लेना। ऑप्शन ए इज़ टू एक्सेप्ट अ बैड सिचुएशन पॉजिटिवली, यानी मजबूरी को अपना लेना। एंड ऑप्शन बी इज़ टू एक्ट मॉरली सुपीरियर, यानी ज़्यादा ही महान बनना। ऑप्शन सी इज़ टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से बचना, भागना। एंड ऑप्शन डी इज़ टू क्रिटिसाइज फेट, किस्मत को दोष देना। So the right answer is option A. To make a virtue of necessity means to accept a bad situation positively. Sentence में use करेंगे he made a virtue of necessity after losing a job. यानी he made a virtue of necessity after losing a job, यानी नौकरी जाने के बाद भी उसने सिचुएशन को पॉजिटिव लिया। फोर्थ वन इज़ द इडियम टू स्ट्रेन एवरी नर्व। टू स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब होता है किसी काम के लिए पूरी जान और पूरी ताकत लगा देना। एंड द ऑप्शन ए इज़ टू फील नर्वस, यानी घबरा जाना। ऑप्शन बी इज़ टू गेट इंजर्ड, यानी ज़ख्मी होना। ऑप्शन सी इज़ टू मेक एक्सट्रीम एफर्ट्स, यानी पूरी कोशिश करना, पूरी जान लगाना। ऑप्शन डी इज़ टू लूज़ पेशेंस, टू लूज़ पेशेंस सब्र खोना। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी। टू स्ट्रेन एवरी नर्व मीन्स टू मेक एक्सट्रीम एफर्ट्स। सेंटेंस में यूज़ करेंगे ही स्ट्रेन्ड एवरी नर्व। ही स्ट्रेन्ड एवरी नर्व टू क्लियर नीट, यानी नीट क्लियर करने के लिए उसने पूरी जान लगा दी। फिफ्थ वन इज़ द इडियम टू टेक अ लीफ आउट ऑफ समवन्स बुक। टू टेक अ लीफ आउट ऑफ समवन्स बुक का मतलब होता है किसी की कोई अच्छी क्वालिटी अपनाना या अच्छे तरीके को अपनाना, फॉलो करना। एंड द ऑप्शन ए इज़ टू इमिटेट अ गुड एग्जाम्पल, यानी एक अच्छा एग्जाम्पल अपनाना, फॉलो करना। ऑप्शन डी इज़ टू क्रिटिसाइज समवन, किसी की आलोचना करना, नुक्ताचीनी करना। ऑप्शन सी इज़ टू कॉपी ब्लाइंडली किसी को फॉलो करना। ऑप्शन डी इज़ टू कम्पीट अनफेयरली, गलत तरीके से मुकाबला करना। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए। सेंटेंस में यूज़ करेंगे अब इस इडियम को। स्टूडेंट्स
should take a leaf out of toppers books. Students should take a leaf out of toppers books. यानी toppers के तरीके अपनाने चाहिए students को. Sixth one is the idiom to carry coals to Newcastle. To carry coals to Newcastle का मतलब क्या होता है? यानी बेकार में कोई काम करना, वहाँ चीज़ें ले जाना जहाँ पहले से ही वो मौजूद हो, यानी to do a useless task. ऑप्शन ए इज़ टू हेल्प द नीडी, ज़रूरतमंद की मदद करना. ऑप्शन बी इज़ टू इन्वेस्ट वाइजली, समझदारी के साथ इन्वेस्ट करना. ऑप्शन सी इज़ टू ट्रांसपोर्ट गुड्स, सामान ले जाना. एंड ऑप्शन डी इज़ टू डू समथिंग पॉइंटलेस, यानी बेकार में कोई काम करना. सो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर. अब इस इडियम को यूज़ करेंगे सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल, टीचिंग ग्रामर टू एक्सपर्ट्स इज़ कैरिंग कोल्स टू न्यूकासल, यानी एक्सपर्ट्स को ग्रामर सिखाना बेकार की चीज़ है, यूजलेस थिंग है. सेवंथ वन इज़ द इडियम टू सेट वनस फेस अगेंस्ट. टू सेट वनस फेस अगेंस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के खिलाफ मजबूत और पक्का विरोध करना, यानी मुखालिफत करना. एंड ऑप्शन ए इज़ टू अपोज फर्मली, सख्ती से मुखालिफत करना, विरोध करना. ऑप्शन बी इज़ टू अवॉइड कन्फ्रंटेशन, टक्कर से बचना. ऑप्शन सी इज़ टू शो एंगर, यानी गुस्सा दिखाना. ऑप्शन डी इज़ टू फील अशेम्ड, शर्मिंदा होना. सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए. टू सेट वनस फेस अगेंस्ट मीन्स टू अपोज फर्मली. सेंटेंस में यूज़ करेंगे she set her face against injustice. She set her face against injustice. Injustice means नाइंसाफ़ी. उसने नाइंसाफ़ी के खिलाफ मजबूत विरोध किया, यानी मुखालिफत की. एट्थ वन इज़ द इडियम टू प्लो अ लोनली फरो. टू प्लो अ लोनली फरो का मतलब होता है बिना सपोर्ट के, यानी अकेला अपना रास्ता चुनना या काम करना, किसी की मदद के बगैर. ऑप्शन ए इज़ टू लीड अ टीम. टू लीड अ टीम का मतलब होता है टीम को लीड करना. ऑप्शन बी इज़ टू फेल बैडली, यानी बुरी तरह से नाकाम होना. ऑप्शन सी इज़ टू एक्ट सेल्फलेसली, यानी खुद गर्जी से काम करना. एंड ऑप्शन डी इज़ टू वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट सपोर्ट, यानी किसी की मदद के बगैर काम करना, यानी अपनी सोच पर चलना, भले ही कोई साथ हो या ना हो. दैट इज़ टू प्लो अ लोनली फरो. सो द ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर. सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? ही प्लोड अ लोनली फरो इन रिसर्च. उसने रिसर्च में अपने बिना पे काम किया, किसी की सपोर्ट के बगैर. नाइन्थ वन इज़ द इडियम टू क्राई क्विट्स. टू क्राई क्विट्स का मतलब होता है हार मान कर रुक जाना. ऑप्शन ए इज़ टू एडमिट डिफीट एंड स्टॉप, यानी हार मानना और रुक जाना, आगे की कोशिश छोड़ देना. ऑप्शन बी इज़ टू कंप्लेन लाउडली, शिकायत करना. ऑप्शन सी इज़ टू प्रोटेस्ट, यानी प्रोटेस्ट करना, विरोध करना, मुखालफत करना. एंड ऑप्शन डी इज़ टू कंप्रोमाइज, समझौता करना. सो ऑप्शन ए इज़ राइट. टू क्राई क्विट्स मीन्स टू एडमिट डिफीट एंड स्टॉप. एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे. He cried quits after repeated failures. यानी बार बार फेलियर के बाद उसने हार मान ली. या दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर. डोंट क्राई क्विट सो अर्ली, इतनी जल्दी हार मत मानो. एंड द लास्ट वन फ्रॉम टुडेज क्विज इज टू टिल्ट एट विंड मिल्स. टू टिल्ट एट विंड मिल्स का मतलब होता है बेकार या इमेजनरी प्रॉब्लम्स से लड़ना जो असल में मौजूद ही ना हो. ऑप्शन ए इज़ टू शो ब्रेवरी, बहादुरी दिखाना. ऑप्शन बी इज़ टू अपोज अथॉरिटी, यानी हुकूमत की मुखालफत करना, बगावत करना. ऑप्शन डी इज़ टू ड्रीम बिग, यानी बड़ा सोचना, बड़े सपने देखना. एंड ऑप्शन डी इज़ टू फाइट इमेजनरी प्रॉब्लम्स, बेफ़ायदा प्रॉब्लम्स से लड़ना, यानी जो अनरियलिस्टिक हो.
जो हकीकत में मौजूद ना हो. सो द ऑप्शन डी इज़ राइट. टू टिल्ट एट विंड मिल्स मीन्स टू फाइट इमेजनरी प्रॉब्लम्स. यहाँ पर इस इडियम को सेंटेंस में यूज़ करेंगे. ही keeps tilting at windmills instead of solving real problems. वो असली प्रॉब्लम्स छोड़कर बेकार इश्यूज से लड़ता रहता है. या दूसरा एग्जाम्पल लेंगे. arguing with him is tilting at windmills. इसका मतलब होता है उससे बहस करना बिल्कुल बेकार है. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज सेशन. आई होप यू एंजॉयड इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.